पंचतंत्र की कहानियां। शेर, ऊंट, सियार और कौवा की कहानी। किसी वन में गब्बर नाम का एक सिंह रहता था। चीता, कौवा और गीदड़ उसके सेवक थे। तीनों अपने राजा की सेवा करके उसके मारे हुए शिकार से जो बच जाता था उससे अपना पेट भर लेते थे। एक दिन ये तीनों जंगल में घूम रहे थे कि अचानक उन्होंने एक ऊंट को जंगल की ओर आते देखा तो वे तीनों बहुत प्रसन्न हुए और तीनों ऊंट के पास पहुंच गए। उन्होंने ऊंट से बड़े प्यार से पूछा, अरे परदेसी भाई, आप इस जंगल में कैसे आ गए? इस पर ऊंट बोला कि मैं अपने साथियों से बिछुड़कर रास्ता भूल गया हूँ, इसलिए इस वन में भटक रहा हूँ। तब उन तीनों ने कहा, अरे भाई, आप परेशान न होवें, आप हमारे राजा सिंह से मिल लें, वो बहुत ही दयालु हैं। वो हर किसी की मदद करते हैं। फिर आप तो रास्ता भटके हुए हो, आपको हमारे राजा जरूर कोई रास्ता बताएंगे। ऊंट तो बेचारा अपने साथियों से बिछुड़कर पहले से ही दुखी था। उसने उन तीनों की बात मान ली और उनके साथ सिंह के पास जाना स्वीकार कर लिया, क्योंकि जब कोई व्यक्ति परेशानी में फंस जाता है तो किसी न किसी की बात पर यकीन करना ही पड़ता है। जब वे ऊंट को सिंह के पास लेकर पहुंचे तो ऊंट को देखकर सिंह ने कहा, अरे तुम लोग ये विचित्र प्राणी कहाँ से लेकर आए हो? ये कौन सा प्राणी है, जंगली अथवा ग्रामीण? सिंह की बात सुनकर कौवा बोला, स्वामी, ये तो एक ग्रामीण जानवर है, अपना भोजन है, इससे आप अपनी भूख शांत कर सकते हैं। सिंह बोला, नहीं, मैं घर आए अतिथि को नहीं मारता। यह विश्वास करके मेरे जंगल में आया है, विश्वास करके बिना भय के घर आए दुश्मन को कभी नहीं मारना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो वह पाप का भागी होता है। तुम लोग इसे अभयदान देकर मेरे दरबार में ले आओ, मैं इससे जंगल में आने का कारण जानूंगा। तीनों सेवक उस ऊंट को सिंह के दरबार में ले आए। ऊंट ने अपनी लंबी गर्दन झुकाकर सिंह को प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गया। सिंह द्वारा पूछने पर उसने अपनी दुख भरी दास्तान उसे सुना दी और कहा कि वह अपने साथियों से बिछुड़कर वन में अकेला रह गया है। ऊंट की दास्तान सुनकर सिंह ने उसे धैर्य बंधाया और बोला, अब तुम्हें गांव जाकर बोझा ढोने की कोई जरूरत नहीं है। आनंदपूर्वक यहाँ रहो और स्वेच्छापूर्वक कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। सिंह का विश्वास पाकर ऊंट सुखपूर्वक वन में विचरण करने लगा। संयोग की बात थी कि कुछ दिनों बाद उस वन में एक मतवाला हाथी भी आ गया। उस हाथी से अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए सिंह को उसके साथ युद्ध करना पड़ा। उस मतवाले हाथी पर सिंह ने विजय तो पाली, किंतु हाथी ने भी एक बार सिंह को अपनी सूंड में लपेटकर ऐसा पटका जिससे उसके शरीर के सारे पुर्जे हिल गए। वो इस कदर घायल हो गया कि शिकार करने में भी असमर्थ हो गया और भूआंखें मरने की नौबत आ गई। उसके सेवक जो उसकी जूठन पर आश्रित रहते थे वे भी भोजन के लिए परेशान रहने लगे। एक दिन सिंह ने उन सभी सेवकों को बुलाकर कहा, मित्रों, मैं बहुत घायल हो गया हूँ, अब मुझमें इतनी ताकत नहीं रही कि किसी का शिकार कर सकूं। तुम किसी जानवर को घेर कर यहाँ ले आओ, मैं उसे मारकर अपनी भूख शांत कर लूंगा और तुमको लोगों का भी पेट भर जाएगा। सिंह की बात सुनकर उसके सेवक शिकार की तलाश में निकल पड़े। काफी प्रयास के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। तब कौवे और गीदड़ ने आपस में विचार विमर्श किया। गीदड़ बोला, भैया कौवे, अब इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है, क्यों न इस ऊंट को ही मारकर अपनी भूख शांत की जाए। कौवा बोला, तुम्हारी बात तो ठीक है मित्र, लेकिन स्वामी ने उसे अभयदान दे रखा है। गीदड़ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं कोई ऐसा तरीका खोजता हूँ कि स्वामी उसे मारने को तैयार हो जाएंगे। मैं अभी जाकर स्वामी से बात करता हूँ। गीदड़ ने जब सिंह के पास जाकर कहा, स्वामी, हमने पूरा जंगल छान डाला लेकिन कोई पशु हाथ नहीं लगा। अब तो हम सभी इतने कमजोर हो गए हैं कि एक कदम भी चला नहीं जाता। आपकी भी यही हालत है, आज्ञा दे तो इस ऊंट को मारकर उससे अपनी भूख मिटाई जा सकती है। गीदड़ की बात सुनकर सिंह क्रोधित हो गया और बोला, अरे पापी, फिर कभी ऐसी बात मुंह से निकली तो तेरे प्राण ले लूंगा, जानता नहीं मैंने उसे अभयदान दिया हुआ है। गीदड़ ने विनम्रतापूर्वक कहा, स्वामी, मैं आपसे वचन भंग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप स्वयं उसका वध न करना।
लेकिन यदि वह स्वयं ही आपकी सेवा में अपने प्राणों की भेंट लेकर आए तो उसके वध में कोई बुराई नहीं है। सिंह ने शंकित होकर कहा, लेकिन ये कैसे संभव है, वह अपने प्राण संकट में क्यों डालेगा? तब गीदड़ ने सिंह को अपना उपाय बताया। सुनकर सिंह बोला, अगर तुम्हारा ऐसा ही विश्वास है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सिंह का आश्वासन पाकर गीदड़ अपने अन्य साथियों के पास आया और बोला, मैंने स्वामी से सहमति ले ली है। उन्हें मेरी योजना पर कोई ऐतराज नहीं है। अब तुम सब मेरी योजना सुनो। हम सब ऊंट को लेकर स्वामी के पास चलेंगे और बारी बारी से स्वयं को स्वामी को अर्पण करेंगे, जिससे कि वे हम में से किसी को खाकर अपनी भूख शांत कर सकें। लेकिन स्वामी ऐसा नहीं करेंगे। हमारी देखा देखी ऊंट भी यह सोचकर अपने को अर्पण करेगा कि जब स्वामी ने अपने सेवकों में से किसी को भी खाना स्वीकार नहीं किया है तो मुझे भी स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे ही वह स्वयं को स्वामी के सामने अर्पण करेगा, वैसे ही हम सब उस पर टूट पड़ेंगे और स्वामी सहित सब अपनी भूख शांत कर लेंगे। योजनानुसार वे ऊंट को लेकर सिंह के पास पहुंचे। सबसे पहले कोय ने अपने आप को आगे किया और बोला, स्वामी, मेरे से आपकी यह हालत देखी नहीं जाती। आप मुझे खाकर अपने प्राण बचा लीजिए ताकि अपने स्वामी की सेवा के बदले मुझे मुक्ति मिल सके। उसी समय गीदड़ ने कोय की बात काटते हुए कहा, मित्र, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हारे मांस से स्वामी का पेट तो भरेगा नहीं, उल्टे उन्हें जीव हत्या का दोष लग जाएगा। तुमने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देकर अपना कर्ज उतार दिया है। अब तुम यहाँ से हट जाओ, जिससे मैं स्वयं को स्वामी की सेवा में पेश कर सकूं। ये सुनकर कौवा सिंह के पास से हट गया। तब गीदड़ सिंह के सामने पहुंचा और बोला, स्वामी, आज आप मेरा ही आहार बनाकर अपनी भूख मिटाए। आपके ऐसा करने से मैं स्वर्ग जाने का अधिकारी हो जाऊंगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सेवक का शरीर स्वामी के अधीन होता है। ये कहते हुए गीदड़ ने जब अपना शरीर भेंट करना चाहा तो चीता ने उसे हटाते हुए कहा, मित्र, तुम भी अभी बहुत छोटे हो, फिर तुम्हारे नाखून इतने जहरीले हैं कि जो भी तुम्हारा आहार करेगा उसे जहर चढ़ जाएगा, इसलिए तुम खाने के योग्य नहीं हो। अपने स्वामी को तो मैं अपना शरीर अर्पण करूंगा। मेरे आहार से उनकी भूख भी मिट जाएगी और मुझे पुण्य लाभ भी मिल जाएगा। लेकिन सिंह ने तुरंत उसका आहार करने से मना कर दिया और बोला, तुम मेरे सजातीय भाई हो, भला अपने सजातियों का वध किया जाता है। सिंह द्वारा चीता का मांस खाने से इनकार करते देख ऊंट ने सोचा, स्वामी अपने सेवकों को हानि नहीं पहुंचाना चाहते, तभी तो उन्होंने सभी को अस्वीकार कर दिया। क्यों न मैं भी अपना शरीर उन्हें अर्पण कर दूं। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं कृतघ्न कहलाऊंगा। जब स्वामी ने दूसरे सेवकों को खाना स्वीकार नहीं किया तो वह मेरा वध भी नहीं करेंगे। इस प्रकार सोचकर ऊंट ने अपना शरीर सिंह के सामने पेश कर दिया। फिर क्या था, सिंह के संकेत पर गीदड़, कौवा, बाघ आदि सब उस पर टूट पड़े और उसे मारकर सबने अपनी भूख मिटा ली। शिक्षा। शेर और ऊंट की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एक छलकपट भरे वचन सुनकर सहसा ही किसी को उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। दो राजा के सेवक जिसे मरवाना चाहें, उसे किसी न किसी उपाय से मरवा ही देते हैं।